अब जो है 7 नंबर सवाल, 7 नंबर का सवाल है 13.5 का 7 नंबर क्लास 9। 7 नंबर का सवाल है कि किसी गोदाम की माप 40 मीटर गुना 25 मीटर और 15 मीटर है। इस गोदाम में 1.5 मीटर गुना 1.25 मीटर गुना 0.5 मीटर की माप वाले लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं। उस गोदाम में जो है इतना माप का जो है क्रेट का जो है लकड़ी जो है क्रेट जो होता है उसको रखा जाएगा। तो पूछता है कि कितना रखा जाएगा टोटल उस गोदाम में। तो यहाँ पे जो है क्या करेंगे, तो सबसे पहले कि गोदाम का जो है आयतन निकाल लेंगे। तो गोदाम का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है, तो मतलब घनावाकार है, और क्रेट का भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग है, तो मतलब क्रेट भी घनावाकार है। तो घनावाकार गोदाम है ना, गोदाम का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई LBH। लंबाई कितना है 40, चौड़ाई कितना है 25, ऊंचाई कितना है 15, इतना ही मीटर क्यूब ये आयतन निकला कि गोदाम का। अब घनावाकार क्रेट का एक घनावाकार क्रेट का आयतन, एक घनावाकार क्रेट का आयतन, इसका विमा कितना है, लंबाई 1.5 गुना 1.25 गुना 0.5 मीटर क्यूब, ये इसका निकला आयतन एक क्रेट का। अब कहता है कि इस गोदाम में जो है, गोदाम में रखा जाता है क्रेट, एक क्रेट का जितना आयतन है, गोदाम का जितना आयतन है उसमें भाग दे देंगे तो क्रेटों की क्या निकल जाएगी, संख्या। तो यही पूछा है कि इसमें क्रेटों कितने क्रेट रखे जा सकते हैं, मतलब क्रेटों की संख्या। तो लिखते हैं क्रेटों की संख्या, क्रेटों की संख्या। क्रेटों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, गोदाम का आयतन, गोदाम का आयतन बटे एक क्रेट का आयतन, एक क्रेट का आयतन, एक क्रेट का आयतन। तो कितना है गोदाम का आयतन, यहाँ पे 40 गुना 25 गुना 15, एक क्रेट का आयतन कितना 1.5 गुना 1.25 गुना 0.5। अब अगला स्टेप में इसका दशमलव हटा दो, दशमलव अगर हटा देगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ ऊपर में 40 रहेगा गुना 25 रहेगा गुना 15 रहेगा। इसमें देखो एक अंक के बाद दशमलव है तो मतलब ऊपर में एक जीरो, फिर इसमें 2 अंक के बाद दशमलव है, एक में 2 जीरो, इसमें एक अंक के बाद है तो एक में एक जीरो। अब ये पूरा पूरा लिख दो, एक दशमलव हट गया तो यहाँ 15 होगा, यहाँ पे 125 हुआ और यहाँ पे 5 हुआ। अब इसको काट सकते हो, 15 से 15 देखो कट रहा है, ठीक है, 5 से काट दो, 25 को 5 बार में कटेगा, फिर 5 से काट दो इसको, 25 5 125 होगा, है ना, 25 से काटा तो, है ना, 25 चौके यहाँ 100 हो गया, फिर 5 से काट दो इसको, 5 8 40 हो गया, कुछ भी नहीं बचा नीचे में। अब गुणा कर दो, 8 5 40 हुआ और 40 चौके 4 16 160, ये 160 तो यहां तक हुआ और 2 जीरो अलग से, तो 16,000 कितना हुआ, 16,000 जो है क्रिएट हुआ, यही आंसर हुआ।
ठीक है, समझ गया ना? तो इसको उतार लो, फिर से अगला सवाल बनाते हैं। ठीक है, 8 नंबर सवाल है। 8 नंबर का सवाल कहता है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। बड़ा सा है घन, उसको बराबर 8 भागों में बांटा है। बड़ा छोटा नहीं, बराबर है। ठीक है, नए घन की भुजा क्या होगी? तो नया वाला जो घन है छोटका छोटका 8 गो, उसका भुजा क्या है ये पूछ रहा है। साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी पूछ रहा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालेंगे। बड़ा वाला तो आसानी से निकल जाएगा, छोटा वाला कब निकलेगा? जब उसका भुजा की लंबाई निकलेगा। अब वो पूछा है, और जब भुजा की लंबाई निकल जाएगा तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आसानी से निकल जाएगा। तो बड़े जो है एक ठोस मतलब बड़े घन की भुजा की लंबाई जो दिया हुआ उसे मान लेते हैं पहले। माना छोटे घन की भुजा की लंबाई ए मान लिए, पता नहीं है ना, है ए मान लिए। ठीक है, छोटे घन की भुजा की लंबाई ए। अब बड़े घन का जो है, बड़े घन की भुजा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको भी ये सेंटीमीटर में ही मान लो, ये सेंटीमीटर। ठीक है, अब बड़े घन की भुजा कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो अब क्या करो, अगर छोटे घन का अगर आयतन निकालोगे तो क्या हो जाएगा? छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन एक छोटे घन का भुजा की लंबाई जो है उसका क्यूब हो जाता है, मतलब ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। और बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन 12 का क्यूब, 12 का क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर लिखोगे तो सेंटीमीटर यूनिट के साथ इसमें यूनिट दे दिए तो इसमें भी दे दो। 12 सेंटीमीटर का क्यूब करने का मतलब हुआ 12 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो निकला बड़े घन का आयतन। लेकिन क्या कहता है कि ये अच्छा बड़े घन को काट के ही छोटा बनाया गया ना, तो दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि बड़े घन का आयतन बराबर होगा 8 छोटे घन का आयतन, मतलब 8 गुना छोटे घन का आयतन के बराबर होगा। ताकि ये बड़ा सा बड़े घन को काट के ही छोटा वाला बनाया गया है। बात समझा? इसको ही काट करके छोटा वाला बनाया गया है, तो मटेरियल वही है। तो बड़े घन का जो आयतन होगा 8 गुना छोटे घन के आयतन के बराबर होगा। तो बड़े घन का आयतन क्या है? 12 गुना 12 गुना 12। यूनिट दोनों में है तो यूनिट इग्नोर कर दो, तो 12 गुना 12 गुना 12 लिखो। दोनों में सेम है तो कट जाता है वैसे। अब इसका देखो बराबर क्या होगा? इसका तो निकल गया ये 8 गुना छोटे घन का आयतन। क्या निकाले? छोटे घन का आयतन ए क्यूब, ए क्यूब। और सेंटीमीटर क्यूब कहोगे, सेंटीमीटर भी क्यूब, तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब लिखोगे तो यहाँ भी तो लिखोगे ना सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो ए क्यूब, ए का मान निकालना है तो 8 को इस साइड भेजो, तो क्या हो जाएगा? ए क्यूब बराबर 12 गुना 12 बटे 8 होगा। काट दो इसको, 4 से काटोगे तो 4 दिया 12, 4 दूना 8 यहाँ होगा, 2 से 2 बार में कटेगा, यहाँ 3 बार में। ठीक है, फिर इसको काटो 6 बार में। समझा? अब इसका जो है जानबे करते हो यहाँ पे क्या आ गया, मतलब 3 घात आया,
3 के घात में इसका फैक्टर कर दो। यहाँ 3 6 को क्या लिख सकते हो 3 गुना 2, 3 गुना तो 12 को क्या लिख सकते हो 3 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हो ना। अब क्यू के रूप में अगर लिखोगे तो 3 भी याद रखो 1 2 3, 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं, गुना 1 2 3 तो 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो पावर सेम है तो बेस भी क्या होगा सेम होगा, मतलब 3 गुना 2 तो ए बराबर कितना आ गया 6, ए बराबर आ गया 6। जो निकल गया क्या छोटे घन की भुजा की लंबाई, एक तो यही आंसर हो गया। अतः छोटे घन की लंबाई 6 सेंटीमीटर, एक तो आंसर ये हुआ। बाकी और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो है अनुपात निकालने के लिए बोला है, ठीक है, तो वो आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे देखो नहीं तो पहले इसको लिखो उसके बाद फिर उसको बता देते हैं, ठीक है, लिखो। ठीक है, निकल गया इसका लंबाई। अब इसका जो है क्षेत्रफल निकालना है। इधर बना देते हैं, आप लोग पॉज करके लिख लीजिए। इधर बना देते हैं दूसरा ठो। क्या कहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो अब जो है बड़े पहले बड़े है तो बड़े घन की जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं पहले। बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर 6। अब बड़ा वाला ए का मतलब बड़े वाला का भुजा तो 12 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 6 गुना 12 गुना 12। अब छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका भी 6a स्क्वायर, छोटा है तो छोटा वाला का भुजा की लंबाई कितना निकला 6, तो यहाँ पे 6 तो 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 6 गुना 6 आ जाएगा। अब अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात, तो बड़े घन का जो है क्षेत्रफल वो लिख दो यहाँ 6 गुना 12 गुना 12। छोटे घन का जो है तो 6 गुना 6 गुना 6, तो 6 से 6 कैंसिल हुआ, 6 दूना 12 6 दूना 12, तो यहाँ पे आ गया 4/1, इसको लिख सकते हैं 4:1, ये हुआ आंसर। ठीक है, इसको उतारो। अब 9 नंबर सवाल बनाते हैं। 9 नंबर का सवाल कहता है कि 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। वैसे भी नदी जाकर के समुद्र में गिरता है ना, ठीक है, तो गहरा है नदी है अगर कोई तो पानी इसमें जाएगा ना, ठीक है, ऐसे करके। तो इसका गहराई दिया हुआ है, पानी का जो स्तर है वो कितना दिया हुआ है 3 मीटर, ये जो है 3 मीटर दिया हुआ है, ठीक, और चौड़ी है। ये तो यहाँ तो डायग्राम में तो ये हुआ क्या कि 3D नदी तो ऐसे होता है ना, वो तो ये जो लिखा गया है 3 मीटर, ये यहाँ पे लिखे हैं गहरी का मतलब ऊंचाई वाला हुआ, एच वाला, चौड़ाई वाला नहीं, ठीक है। ये तो है कि जैसे इस टाइप का होगा ना, इस टाइप का होगा तो पानी तो ऐसे करके जाता है ना, तो ऊंचाई जो होगा तो ये वाला स्तर है 3, यहाँ पे ये जो दिया जो है ये वाला ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है, समझ रहा है। लेकिन इसका चौड़ाई तो ये है नदी का, तो यहाँ पे चौड़ाई नदी का जो है दिया हुआ है कितना 40 मीटर चौड़ी, 40 मीटर जो है चौड़ी है। एक चीज बढ़िया होता है कि इसको चौड़ाई अगर लिखता है यहाँ पे, सीधे समझो कि ये नदी का जो चौड़ाई है या इस साइड से उस साइड ये कितना है 40,
40 मीटर, यहाँ 40 मीटर लिखो, चौड़ाई हुआ, ठीक। और लंबाई नहीं दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है क्या यहाँ से यहाँ तक? मान लीजिए समुद्र में जाके गिर रहा है, इधर समुद्र है, समुद्र में जाके गिर रहा है, ठीक। पानी का रफ्तार कितना है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई का मतलब बी दिया हुआ है, इसका बी का मान 40 मीटर, और ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 3 मीटर। क्या लंबाई दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। सबसे पहले तो लंबाई का पता करना होगा, मतलब कि ये पानी जो बह के जाता है समुद्र में, जो गिरता है, उसका लंबाई कितना है? तो 1 मिनट में, कहता है 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरता होगा, वो पानी निकालना है। कितना पानी गिरेगा उसका धारिता निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, स्टार्ट कहां से करेंगे? लंबाई पहले इसका पता करते हैं, तब ना LBH निकलेगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई करके उसका आयतन निकल जाएगा कि इतना पानी जाकर के समुद्र में 1 मिनट में गिर रहा है। तो 1 मिनट में पूछा है, कितना में? 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना पानी जाकर के समुद्र में गिरेगा। यहाँ पे देखो, चूंकि कितना है? 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, कहने का मतलब हुआ 1 घंटा में जो है, 1 घंटा में पानी कितना गिरता है? पानी नहीं, 1 घंटा पानी की रफ्तार 1 घंटे में कितना जाता है? 2 किलोमीटर। 1 घंटे में, 1 घंटे में पानी की तय की गई दूरी, 1 घंटे में पानी द्वारा तय की गई दूरी, ये तो दूरी ना हुआ, कितना? 2 किलोमीटर। मतलब ये नदी का पानी जो है 1 घंटे में 2 किलोमीटर तक चल जाता है। बात समझ में आया? तो इस यहाँ पे मिनट में पूछा है, घंटा में तो पूछा नहीं है सवाल में। 1 मिनट में कितना पानी गिरेगा, तो इसको घंटा में चेंज कर लोगे मिनट में, तो इसलिए 60 मिनट में कितना होगा? वही होगा ना, सिर्फ तो ये मिनट में हुआ है, तो 2 किलोमीटर। लेकिन इसमें क्या करो, 60 मिनट, ठीक, इसलिए 1 मिनट में, यहाँ पे क्या करो, इसलिए 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 1 मिनट में 2 किलोमीटर है, इसको यहाँ पे सबसे पहले क्या करो कि इसको मीटर में चेंज कर दो, तो 2 गुना क्या हो जाएगा? 1000 से गुना, ये किस पे आ जाएगा? मीटर में, क्या कि ये दोनों मान मीटर में दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 गुना 1000 मीटर, ठीक, इतना मीटर होगा। अब ये 1 मिनट में, तो ये क्या हो जाएगा? 60 आके यहाँ भाग देगा, देगा ना, तो 2 गुना मतलब 2000 मीटर बटे 60, इतना मीटर जाके 1 मिनट में जाकर के इसका दूरी हो रहा है। दूरी मतलब लंबाई, कहने का मतलब हुआ ये जो लंबाई जो है यहाँ पे काट करके लिख दो, अगर यहाँ से काटेगा तो 2 तिया 6, 100 बटे 3, 100 बटे 3 मीटर, जितना भी होगा। ये जो पानी का जो रफ्तार जा रहा है 1 मिनट में, 100 बटे 3 मीटर लंबाई का पानी जा रहा है समुद्र में, जो गिर रहा है 1 मिनट में। मतलब इतना लंबाई का जितना भी पानी जाके समुद्र में गिर रहा है 1 मिनट में, उसी का तो आयतन चाहिए। तो यहाँ पे लिखो 1 मिनट में, 1 मिनट में पानी, 1 मिनट में गिरा समुद्र में पानी का आयतन, 1 मिनट में गिरा समुद्र में पानी का आयतन। तो पानी जो है नदी का जो है लंबाई कितना है, वही तो निकला है 100 बटे 3। चौड़ाई कितना है? चौड़ाई दिया हुआ नदी का 40, और ऊंचाई कितना है? 3। 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो 40 गुना 100, तो कितना हुआ? 4000।
4000 मीटर क्यूब, 4000 मीटर क्यूब, यही आंसर हो गया। ठीक है, देखो 4000 मीटर क्यूब है कि लीटर में दिया है, लीटर में नहीं होगा, मीटर क्यूब में होगा, मीटर क्यूब में। ठीक है, तो यही हुआ आंसर। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट हो गया चैप्टर। लीटर में भी कभी कभी पूछता है, तो लीटर में पूछेगा तो उसके अनुसार से इसको चेंज कर दिया जाएगा। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1000 लीटर, उसी के अनुसार से हो जाएगा। तो ठीक है, तो आप लोग देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको इससे पहले का सारा चैप्टर का मिल जाएगा, 12-13 चैप्टर का। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।